नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, हम आज बात करेंगे सक्सेस स्टोरी नंबर 40 के बारे में। सक्सेस स्टोरी नंबर 40 किसकी है? ये है पायल अग्रवाल मैडम की। तो सबसे पहले मेक लर्न टू अर्न फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से, यानी एक ही है दोनों चीज़, मेक लर्न टू अर्न फैमिली की तरफ से पायल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि इनका सिलेक्शन हो चुका है अनअकैडमी पे। अब बात करता हूँ कि ये स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलेगा। ये स्टोरी में भी ऐसा हो रहा है कि इनका रिजेक्शन हो गया था और रिजेक्शन के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की तो इनका बाद में सिलेक्शन भी हो गया। सो दैट इज द केस, मेन केस यहाँ पर है। पूरी डिटेल में मैं आपको बात करूंगा, बट पहले हम देख लेते हैं कि कौन से दिन पे इनकी प्रोसेस हुई थी। डेमो लेक्चर जो था इनका वो था 17 जून को। इन्होंने फिल किया डेमो लेक्चर 3 मिनट का और सेम डे अप्रूवल भी आ गया। अब 18 जून को इन्होंने केवाईसी फिल की होगी, तो वो भी 3 दिन में प्रोसेस होती है। डेमो लेसन भी 3 दिन में प्रोसेस होता है और केवाईसी भी 3 दिन में प्रोसेस होती है। इसका मीनिंग मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं, या तो सिलेक्शन को या तो रिजेक्शन को। तो 18 को केवाईसी सबमिट की तो 21 को इनकी केवाईसी एक्सेप्ट भी हो गई। फिर 5 लेसन्स की बात आती है। 5 लेसन्स इन्होंने 7 जुलाई को 1:30 बजे दोपहर को डाले और वही दिन पे शाम को 8 बजे तक इनको अप्रूवल का मैसेज भी आ गया। 5 लेसन्स को जनरली मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं? 14 डेज, मगर इनका कितने दिन में हो गया? एक ही दिन में हो गया। नेक्स्ट, गूगल फॉर्म इन्होंने सबमिट किया था 14 जुलाई को और गूगल फॉर्म को सिलेक्शन में कितने दिन लगते हैं? 30 डेज, मगर इनका कितने दिन में आ गया? 30 डेज होता तो 14 अगस्त तक इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। इनका हो गया 11 अगस्त तक, यानी वेल विद इन द टाइमलाइन, 30 दिन के अंदर। अब गूगल फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है? एक फोन आती है स्पीड टेस्ट के लिए और लाइव क्लास कैसे कंडक्ट करनी है उसके बारे में। तो उनको ये फोन कब आई? इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग के लिए इनको फोन आई 14 अगस्त को। 14 अगस्त को 14 अगस्त को इनको फोन आती है। तब मैंने सभी को कहा है, आपको भी कहा है और सभी को कहा है कि जब भी आपको कॉल आए गूगल फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद, तो वो लोग आपसे क्या पूछेंगे? वहां पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, वहां पर वो पूछते हैं कि आपकी स्पीड टेस्ट क्या है। बस वो देखते हैं, पूछते भी नहीं है, वो देखते हैं कि आपकी स्पीड टेस्ट कितनी है। स्पीड टेस्ट कितनी होनी चाहिए? स्पीड इज इक्वल टू पिंग टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर क्वेश्चन होगा स्पीड यानी कौन सी, अपलोड या डाउनलोड? दोनों। एक एग्जांपल बता दूं, अगर आपका पिंग टाइम आ रहा है 20 मिली सेकंड, तो आपकी अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए 10 MBPS या उससे ज्यादा। अगर आपका पिंग टाइम आ रहा है 10 मिली सेकंड, तो आपकी अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए 5 MBPS या उससे ज्यादा। दूसरी चीज वो आपको सिखाते हैं, अनअकैडमी से जो फोन आता है ERM का, वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस लेनी है। और मैंने आपको कहा था, अगर वो पेमेंट के बारे में आपको कुछ भी ना पूछे तो आपको सामने से पूछना है कि क्या मुझे कोई पेमेंट मिलेगा ये सारी क्लासेस लेने का। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ था? जनरली क्या होता है कि ERM डायरेक्टली मना कर देते हैं कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ये 10 क्लासेस आपको फ्री में लेनी है। बट यहां पर क्या हुआ? मैडम ने जब ये बात की होगी तो ERM ने कहा कि आपको इनिशियल लेक्चर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और मैडम को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद जब मैडम ये लाइव क्लास लेने वाले थे, उस दिन से पहले मैडम को एक वापस कॉल आता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरफिटेड हो गया है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं है और आप RPSC कैटेगरी में कम स्टूडेंट होने की वजह से पढ़ा नहीं सकते हैं। अब मैडम का तो पूरा प्रोसेस हो गया था, सिलेक्शन भी हो गया था, कॉल भी आ गया था, टेस्टिंग भी हो गई थी। तो मैडम ने कहा कि ऐसा कैसे? तो मैडम को ERM ने बोला कि आप अब 6 मंथ के बाद अप्लाई कीजिएगा। अब यहां पर मैडम ने मुझसे मदद मांगी, मेरे पास ये सारी स्टोरी कही, तो मैंने मैडम को वही कहा कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है।
और मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल के सिनारियो में अनअकैडमी पे ऐसी बातें हो रही है। देखिए, मुझे भी लास्ट मंथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और मैडम का भी ऐसा हुआ कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और बाद में इनको ना बोल दिया। तो अब ये जो हो रहा है ना, रिजेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना, पैसे ना मिलना, ये चीजें अभी हो रही है। क्यों हो रही है? मेरा पूरा मानना है कि अनअकैडमी कोविड-19 सिचुएशन का एडवांटेज उनको मिल रहा है, क्योंकि यहां पर सभी लोग, आप देखिए केवाईसी जो भी करवा रहे हैं वो एक बार ध्यान से देखिए कि केवाईसी में कितना पेंडिंग लिस्ट होता है। 3000 के तकरीबन पर डे यहां पर एंट्री आ रही है। तो इतने सारे लोगों को वो इंसेंटिव्स तो नहीं दे पाएंगे, इतने सारे एजुकेटर्स को तो अनअकैडमी इंसेंटिव्स नहीं दे पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बंद कर दिया होगा। अब इंसेंटिव का स्ट्रक्चर जैसे ही बंद हो गया, इंसेंटिव्स देते हैं मगर जो इनिशियल बोनस है उसका स्ट्रक्चर बंद कर दिया। अभी इंसेंटिव्स किस पे मिल रहे हैं? अगस्त महीने में मिल रहे हैं, मगर 50 न्यू नॉन सब्सक्राइबर पे मिल रहे हैं। यानी कि बहुत कंडीशन टफ कर दी है, बहुत कम पैसे मिले या बहुत ही ज्यादा कम पैसे मिले, ऐसी कंडीशन पे रख दिया है। मगर इसका मेरा पूरा मानना है कि जैसे ही ये कोविड-19 सिचुएशन खत्म होगी, सभी लोग क्लासेस लेने जाएंगे, जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी, तब ये स्ट्रक्चर इतना वैलिड काम नहीं कर पाएगा अनअकैडमी के लिए, इतना ज्यादा वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रख पाएंगे और आगे जाके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बस यही बात मैंने मैडम को भी बताई और मैडम ने कहा कि सर हाँ, मुझे तो क्लासेस लेनी है। तो मैंने कहा मैडम, आप अपने ईआरएम से बात कीजिए कि आप क्लासेस लेने के लिए रेडी हैं, आपको पेमेंट ना मिले तो भी। तो मैडम ने बात करी और एक रिक्वेस्ट नहीं, बार बार रिक्वेस्ट, 2-3 बार रिक्वेस्ट करी। उसके बाद में एक बार तो ईआरएम ने ऐसा भी बोल दिया कि आपको अगर आपकी कैटेगरी चेंज करनी है तो मुझे बता दीजिए, ये कैटेगरी में स्टूडेंट नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मैडम ने कहा कि नहीं, मुझे यही कैटेगरी में पढ़ाना है, दूसरी कैटेगरी में जाऊंगा, यानी वो पढ़ाने जाएगी तो इतना ज्यादा उनके पास मटेरियल प्रिपेयर्ड नहीं है इस कैटेगरी के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए उनके पास मटेरियल प्रिपेयर्ड है। तो मैडम ने अपने ईआरएम से यही बात करी और यही बात से ईआरएम कन्विंस भी हुए और ईआरएम ने उनको यही कैटेगरी के लिए 28 अगस्त को फर्स्ट क्लास शेड्यूल भी कर दिया। तो ये है उनकी पूरी कहानी। मेरे पास उनकी पर्सनल कन्वर्जेशन भी है। फिर भी मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कहानी, ये जो भी मैंने कहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको क्लासेस लेने नहीं दी गई और फिर से वापस आप फ्री क्लासेस लेने के लिए वही कैटेगरी में आ सकती है, ऐसा आपको ईआरएम ने बताया। ये चीजें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके साथ यही चीज हुई थी टू द फैक्ट। और हाँ, ये तो बात सही है कि आप अनअकैडमी पे सिलेक्ट हुए हैं और आप अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है। आपने एक प्रोग्रेस तो की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को कहूंगा कि सोच अपनी पॉजिटिव रखें, कभी भी नेगेटिव सोच मत रखें। नेगेटिव सोच रखने से शायद आपको थोड़े समय के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, मगर लॉन्ग रन में ये नेगेटिव सोच आपको खा जाएगी, ये नेगेटिव सोच आपको पीछे कर देगी। इसीलिए नेगेटिव सोच के साथ कभी आगे मत बढ़ें, कभी किसी को साथ न दे नेगेटिव सोचने के लिए। सभी लोगों को पॉजिटिव सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे के रास्ते ढूंढने के लिए साथ दें, तभी जाके हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।